दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, काफ़ी स्लो चल रहा है। तो अभी ये कोरोना का टाइम है तो कंप्लेंट्स कम है, लेकिन जो मेरे पास चीज़ें हैं उससे ही मैं एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये है एलजी का 32 इंच का एलईडी टीवी। इसके जो वोल्टेज किस तरह से निकल रहे हैं उसे मैं आपको आज तरीके से बताऊंगा, किस तरह से वोल्टेजेस बन रहे हैं। यहाँ पर आप पास में ले आइए पहले। ये क्लोजअप से दिखाना है, ये 3 कॉइल्स। ठीक है, और पास में आ जाओ। नहीं, वो कैमरा ही लेके आ जाओ पास में। और टैप कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको ये 3 कॉइल्स नज़र आ रही है। ये कॉइल्स है पावर सप्लाई से आने वाले वोल्टेज को आगे मदरबोर्ड के लिए ले जाने के लिए। इसमें से सबसे पहला वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता है पावर सप्लाई, वो ये है L701 कॉइल के थ्रू 3.5 वोल्ट प्रोड्यूस होंगे पहले। इसके बाद दूसरा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ये 8 पिन की आईसी है, IC 701। इसकी 8 नंबर पे ये जो 3.5 वोल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, जो पावर सप्लाई से स्टैंड बाई सप्लाई आ रही है L701 से होते हुए, L704 से होते हुए, यहाँ पर 8 नंबर और 7 नंबर पे इनपुट करेंगे 3.5 वोल्ट। और ये 3.5 वोल्ट से ये आईसी बक रेगुलेटर है 1.2 वोल्ट बनाएगी। ठीक है, अब ये 3.5 वोल्ट एंड 1.2 वोल्ट प्रोसेसर में जाएंगे, जिसमें से ये जो C547 है, यहाँ पास में से बता दो आप। ठीक है, ये C547 1.2 वोल्ट यहाँ पर 80, 81, 82 पिन नंबर 82 पे 1.2 वोल्ट जाएंगे। और यहाँ पर ये जो कॉइल है L503, L505 एंड ये L504, ये 3 कॉइल के थ्रू 3.3 वोल्ट प्रोसेसर में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लैश आईसी है, इस पर भी 3.3 वोल्ट ये कॉइल के थ्रू L501 के थ्रू यहाँ पर 8 नंबर पे 3.3 वोल्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो ये 3.3 वोल्ट जब यहाँ फ्लैश आईसी पे प्रोसेसर पे आ जाएंगे और 1.2 वोल्ट जो कि इस आईसी से प्रोसेसर में पहुँचेंगे, तब क्रिस्टल पे 24 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 24 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनने के बाद यहाँ वोल्टेज मेज़रमेंट होगी 1.5 वोल्ट की दोनों पिन पे। फ्लैश आईसी में अगर जो डेटा ओके है, प्रोसेसर से मिलता हुआ डेटा इसमें है, जो कि इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर ओके सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पिन नंबर 6 से क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी 24 मेगाहर्ट्ज़ की, इस फ्लैश आईसी को मिल जाएगी। प्रोसेसर से फ्लैश आईसी को 6 नंबर पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलेगी 24 मेगाहर्ट्ज़, जो कि पूरे जो 24 मेगाहर्ट्ज़ बन रहे हैं वो पूरे 24 मेगाहर्ट्ज़ फ्लैश आईसी को मिलेगी। अब देखिए, स्टैंड बाय में कोई और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए फ्लैश आईसी को पूरी मिल रही है, क्योंकि एलवीडीएस केबल का जो आउटपुट है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये सभी क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी ज़रूरत नहीं रहेगी स्टैंड बाय में। इसके लिए 24 मेगाहर्ट्ज़ पूरे के पूरे इसको मिलेंगे। अब जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे, रिमोट से पावर बटन दबाएंगे, तब ये जो 3.5 वोल्ट है, इसमें कुछ स्विच बनी हुई है। यहाँ पर Q710 यहाँ आप दिखा दीजिए। ये जो L701 से 3.5 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे, और पावर ऑन करते ही, रिमोट से पावर ऑन करते ही 3.5 वोल्ट Q722 से पावर सप्लाई में जाएंगे और 24 वोल्ट और 12 वोल्ट निकलेंगे, जो कि इस कॉइल से L702 24 वोल्ट निकलेंगे इससे, और L703 इससे 12 वोल्ट निकलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ
3.5 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ओके। और 3.5 वोल्ट अब यहाँ पर ये रेगुलेटर है 1.8 वोल्ट का, इसमें इनपुट करेंगे 3.5 वोल्ट और आउटपुट सेंटर पिन से आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा जो कि प्रोसेसर में ही जाएंगे। वो किस तरह से जा रहे हैं हम वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1.8 वोल्ट जो है L501 से होते हुए IC की पिन में जाएंगे। ये 109 नंबर का जो पिन है प्रोसेसर का, उसमें 1.8 वोल्ट जाएंगे जो कि ये रेगुलेटर IC से बने, और L501 के थ्रू इस IC की पिन नंबर 109 पे रैम सप्लाई प्रोड्यूस होगी, ठीक है। रैम एक्चुअली रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि प्रोसेसर के अंदर बना हुआ है रैम IC। ये रैम का फंक्शन ये है कि जो भी डेटा हम दे रहे हैं, जैसे इनपुट के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू या HDMI के थ्रू या USB के थ्रू, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं जो सिलेक्ट हुआ है वो डेटा स्टोर होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और प्रोसेसर एक एक डेटा लेकर प्रोड्यूस करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। जो भी AV सिग्नल है हमने इनपुट किया है उसको LVDS डेटा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो ये LVDS डेटा में कन्वर्ट होगा तो ये RX 0 से लेकर RX 3 तक के सिग्नल्स इस LVDS केबल से होते हुए आउट होंगे। सो ये कब प्रोड्यूस हुआ, पहले तो 1.8 वोल्ट यहाँ पर पिन 109 में गए, उसके बाद LVDS डेटा कन्वर्ट होंगे। साथ ही साथ ये जो ट्रांजिस्टर है MOSFET है Q720, इसके सोर्स से होते हुए ड्रेन से इसकी पिन नंबर 30 पर, LVDS केबल की पिन नंबर 30 पर 12 वोल्ट जाएंगे जो पैनल में DC टू DC वोल्टेजेस बनाएंगे, जो कि 12 वोल्ट से 16 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 27 वोल्ट, -5 वोल्ट, ये सभी सप्लाई जो है पैनल पे जनरेट होगी। और उसके साथ ही साथ LVDS डेटा RX 0, RX 1, RX 2, RX क्लॉक, RX 3, ये सभी प्लस और माइनस में है, माइनस और प्लस में है। ये सभी डेटा भी बनकर पैनल में जाएंगे। वो कब बनेंगे, जब रैंडम एक्सेस मेमोरी से ये सभी डेटा को प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, एक एक करके 1 बाय 1 सीरियली सभी डेटा इसमें जाएंगे। जो LVDS फॉर्मेट में होगा, वो कौन से फॉर्मेट में होगा वो भी फ्लैश IC के हिसाब से ही, जो आउटपुट इसको मिला है IC को इनपुट में, इस IC से, फ्लैश IC से, कि किस रिजोल्यूशन में इसको डेटा को कन्वर्ट करना है। जो इनपुट हम दे रहे हैं 1920 1080 के रिजोल्यूशन में आउट करना है या 1366 768 के, वो सभी कुछ ये फ्लैश IC में ही स्टोर रहता है। जो प्रोसेसर आउटपुट पिन की, इसकी आउटपुट पिन से इसको इनपुट होता है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि किस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करेगा। सो ये कन्वर्जन होने के बाद, ये सभी वोल्टेज बनने के बाद, यहाँ पर जो 24 वोल्ट है ये कॉइल L702 से इस IC में पहुँचेंगे। ये साउंड प्रोसेसर है, ठीक है। 24 वोल्ट इस IC में ये साउंड प्रोड्यूस होगा, जो कि इसमें से जो हमें आउट ऑडियो सिग्नल मिला है डेटा एंड क्लॉक के थ्रू, डेटा एंड क्लॉक में ही ऑडियो सिग्नल रहता है। जो इसमें इनपुट होंगे डेटा एंड क्लॉक पिन, जिसमें डेटा में ऑडियो के सिग्नल्स होंगे और क्लॉक उसकी टाइमिंग सिग्नल्स होगी। इस IC में इनपुट होने के बाद आउटपुट इस कॉइल के थ्रू स्पीकर में से हमें आवाज़ मिलेगी, पिक्चर हमें यहाँ से मिलेगा। सो आपने देख लिया किस तरह से ये बोर्ड में सभी वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। कंट्रोल सिग्नल के लिए यहाँ पर Q722 एंड Q703 एंड Q720, ये 3 कंट्रोल के लिए है, और एक Q710। फर्स्ट कंट्रोल जो होता है ये Q710 से 3.3 वोल्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें जाते हैं। और इसके बाद सेकंड कंट्रोल होता है पावर ऑन, ठीक है। पावर ऑन से ये जो 3.5 वोल्ट है पावर बोर्ड में जाके 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को बाहर निकालते हैं, जो कि इन दोनों कॉइल से बाहर निकलते हैं। इसके बाद
टिकॉन ऑन के लिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट बन जाते हैं इसके गेट पर, जिससे ये 12 वोल्ट यहाँ सोर्स से ड्रेन पे पहुँच के पैनल में जाते हैं और उसके बाद बैकलाइट ऑन वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि सभी कंट्रोल सिग्नल निकल रहे हैं प्रोसेसर से। ये Q703 से होते हुए R710 से होते हुए LVDS केबल के थ्रू जो केबल है इसके थ्रू यहाँ पर इनपुट होगा ड्राइव इन पिन पे। यहाँ जो कनेक्टर से ड्राइव आईसी में, यहाँ पर जो ड्राइव आईसी है, एक मिनट, ये जो ड्राइव इनपुट होगा जो कि यहाँ से ये R710 से ये पॉइंट से होते हुए 10K के रजिस्टर से दूसरे 10K के रजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँचेंगे। एमीटर ग्राउंड है और जो कलेक्टर है इस पे सप्लाई आ रही है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं जो 24 वोल्ट, उसी से ये डायोड के थ्रू जो सप्लाई आ रही है उसको स्विचिंग किया गया है। स्विचिंग किस तरह से किया गया है, बेस पे अगर जो 0 वोल्ट होगा तो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फ्लो नहीं होगा, तो कलेक्टर पे पूरे वोल्टेज रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो वोल्टेज सप्लाई पहुंच रही है ये सप्लाई यहाँ पर पहुंचती रहेगी। ये किस तरह से पहुंच रही है वो देख लेते हैं पहले। और यहाँ पर 1.2K के रजिस्टर के थ्रू इस आईसी पर एनेबल वोल्टेज पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो स्विचिंग के लिए ड्राइव जो आईसी है वो इधर है, ड्राइव आईसी, जिसको मॉसफेट को ऑन ऑफ किया जाता है। ये जो मॉसफेट है इसको ऑन ऑफ करके नेगेटिव वोल्टेज स्विचिंग प्रोड्यूस होती है, जो कि नेगेटिव स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पर एलईडी माइनस पे पहुँचेंगे और एलईडी प्लस जो है वो डायरेक्टली इस कॉइल के थ्रू, यहाँ पर ये जो कॉइल है इस कॉइल से डायरेक्टली ये जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। ये ड्राइव पॉजिटिव है, एलईडी ड्राइव की जो पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से इस कॉइल के थ्रू मिलेंगे और नेगेटिव इस मॉसफेट से हमें मिलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस हमें जो एलईडी ड्राइव करने के लिए आउटपुट यहाँ से मिलेगा। स्विचिंग वोल्टेज डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, लोड के हिसाब से, जैसा लोड होगा वैसा आउटपुट आएगा। अगर जो आपने यहाँ पर 30 वोल्ट की एलईडी लगा रखी है तो 30 वोल्ट ही इसमें से प्रोड्यूस होंगे। अगर जो आपने 108 वोल्ट तक की एलईडी सीरीज़ की हुई है तो 108 वोल्ट इस लाइन में प्रोड्यूस होंगे, माइनस यहाँ से और प्लस यहाँ से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया है कि किस तरह से सभी सप्लाई बनती है, ये आपको ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको इजी टेक्निक जो मैंने बताई है उससे आसानी होगी काम करने में। देखिए दोस्तों, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे ही लाइक का बटन है, शेयर बटन दिया हुआ है, शेयर बटन आप जैसे ही दबाते हैं आप अपने दोस्तों को वो वीडियो को कॉपी करके उसकी लिंक भेज सकते हैं अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप से, फेसबुक के थ्रू या जो भी सोशल मीडियम के थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन का सिंबल मिलेगा, नोटिफिकेशन दबाएंगे और नोटिफिकेशन फॉर ऑल दबाएंगे तो जितने भी मेरे नए वीडियोस हैं उसके अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स ए लॉट, बाय।